Hello student, today we study about the refraction of light that is given in the fourth chapter of class 10th. So what is refraction of light? We see that the change in the direction of path of light when it passes from one transparent medium to the another transparent medium is called refraction of light. So इसको हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे. सपोज दिस वन इज़ मीडियम फर्स्ट. ये कोई मीडियम फर्स्ट है. मीडियम का मतलब एयर, मीन्स इस एरिया में क्या है, एयर है. ठीक है. और यहाँ पर ये जो है ये मीडियम सेकंड है. सेकंड मीडियम का क्या मतलब है कि ये ग्लास से बना हुआ एक मीडियम है. ठीक है. तो जो एयर है वो क्या कहलाएगा, रेयरर मीडियम. रेयरर का मतलब हो गया हल्का मीडियम, और टेक्निकली ऐसा मीडियम जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट जो हो वो बहुत तेज़ हो. ठीक है. और दूसरा ये क्या है, ग्लास है. ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है. डेंसर मीडियम का मतलब होता है जो हेवी हो, डेंस हो, और टेक्निकली इसका ये मतलब है कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कॉम्पैरेटिवली कम हो वो मीडियम डेंसर मीडियम कहलाता है. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये जो है ये मीडियम 1 है एयर, और ये मीडियम 2 है ग्लास, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, लाइट रे आई. ठीक है. और यहाँ पर ये स्ट्राइक करने के बाद से ये मीडियम 2 में चली गई. तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे. मीन्स ये मीडियम फर्स्ट से लाइट आई और मीडियम सेकंड में चली गई, और डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो गया. तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे. हम लोगों को पता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है. मीन्स अगर ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर स्ट्राइक की, तो इसको यहाँ से जाना चाहिए था रे को, लाइट रे को. बट जब लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो वो क्या हो गई, वो बेंड कर गई. किधर बेंड कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई. तो बेसिकली लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ कि लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाए और लाइट का जो डायरेक्शन है वो जो है वो चेंज हो जाए. तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे. अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन जो है वो बेस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ये लाइन बेस से कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है. इसी तरीके से ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये भी क्या है, नॉर्मल है. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब कितना बेस से एंगल बना रही है, 90 डिग्री का. ठीक है. तो जो ये इंसिडेंट रे जब यहाँ पर स्ट्राइक की तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या कहलाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और किससे रिप्रेजेंट हुआ, स्मॉल आई से. और जब ये रे सेकेंड मीडियम में गई, मीन्स ग्लास मीडियम में गई, तो जो ये रे है ये रे क्या कहलाई है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाई है. और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो ये रे क्या है, इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा. और ये रे जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो ये एंगल नॉर्मल से बनाएगी रिफ्रैक्टेड रे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है. केस फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. रेयरर मीन्स एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है. तो इस केस में क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, मीन्स ये जो रे होगी वो किधर बेंड करेगी, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. मीन्स रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. केस 2 हम लोग देख लेंगे. केस 2 में क्या होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास टू एयर. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि ये फर्स्ट मीडियम क्या है, वो ग्लास है, और सेकंड मीडियम क्या है, वो एयर है. ठीक है. तो ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, रेयरर मीडियम है. तो इस केस में क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से आ रही है जब वो रेयरर मीडियम को जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी. ठीक है. जब कोई रे डेंसर मीडियम से आ रही है और किधर को जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है या एयर मीडियम में जा रही है, तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी. ठीक है.
और इसके बाद से हम लोग थर्ड केस देख लेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन ग्लास स्लैब, मीन्स लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं ना। ये हम लोग देख लें, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो नॉर्मल तो है ही है और जो इंसिडेंट रे फॉल हो रही है वो भी नॉर्मली फॉल हो रही है। तो यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ज़ीरो है। चूँकि इंसिडेंट रे कैसे फॉल हो रही है, नॉर्मली फॉल हो रही है, मींस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इस केस में क्या होगा कि रे जो है वो जब सेकेंड मीडियम में जाएगी, ग्लास मीडियम में, तो ये कहीं बेंड नहीं होगी, ये स्ट्रेट चली जाएगी। और स्ट्रेट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट, रे इंसिडेंट की नॉर्मली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो गया, और रे रिफ्रैक्ट भी की तो नॉर्मली, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो बेसिकली हियर वी हैव स्टडीड थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द थ्री केसेस रिलेटेड टू दैट. What is the cases when ray move from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Second case, when ray move from denser medium to rarer medium, so the refracted ray move away from the normal. And that last one, when incident ray strike normally, so the angle of incidence will be zero, so the ray will go straight without any deviation, so the angle of refraction will also be zero.